कितने रोज के अंडे लेके आते हो? एक ग्रेट लगाता हूँ, 200-150 रुपया बच। रोटी भी पूरी नहीं हो, दवाई कराऊं कि मैं रोटी करूं। चाचा जी सर्दी से कांप रहे हैं, आपके पास कपड़े नहीं है? नहीं, खुदा तरसी भी नहीं करके जाते? नहीं, कमाने वाला कोई भी नहीं है। क्या करूं, मैं धक्के ही खाता हूँ। एक बेटी है बस, 15-16 साल की। वह पढ़ाने जाती थी, तंग लोग करते थे, मैं उसको घर बिठा दे। मेरी ख्वाहिश यही है कि इमदाद हो जाए। 5 महीना का हो गया वो किराया, अब मालिक कहता तुम खाली कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा और हम इस वक्त मौजूद हैं फुटपाथ पे। क्योंकि हम इस वक्त फुटपाथ पर इसलिए मौजूद हैं कि सर्दी में ठठरता हुआ ये इंसान, आँखों से इसको कुछ भी नहीं नज़र आता, इसकी आँखों में डेले भी नहीं है, आँखें बंद है इसकी, और ये इस वक्त यहाँ पर बैठा अंडे बेच रहा है। कपड़े फटे हुए हैं और ऊपर लेने के लिए लिहाफ नहीं। मैंने चेक करने की कोशिश की कि आया वाकई ही इनको नज़र नहीं आता, तो मैंने इनको कहा कि 2 अंडे दें और हाथ आगे बढ़ाया तो इनको नज़र नहीं आता था। इनको ये नहीं पता कि मेरा हाथ कहाँ है। इनको कोई पैसे दे भी जाए, नहीं भी दे के जाए, इनको नहीं पता चलता कि कौन कितने पैसे दे के गया है। और जब इनसे बकाया मांगते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा मामला होता है कि 50 के अंडे लेके कहते हैं जी 100 दिए हैं और 50 ही वापस लेके चले जाते हैं। इनसे पूछते हैं मज़ीद इनको क्या मसाइल है, क्यों इस वक्त, इस उम्र में, इस हालत में यहाँ फुटपाथ पे बैठे सर्दी में ठठरते अंडे बेचने पर मजबूर हैं। क्योंकि लीडर टीवी हर ऐसे दुखी इंसान की आवाज़ बना है, पहले भी बना है और अब भी बना है और बनता रहेगा, क्योंकि इसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाचा जी से पूछते हैं कि चाचा जी ऐसे क्या मामलात हैं कि आप इस उम्र में आप यहाँ पर बैठे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है। साबिर नाम है। चाचा जी यहाँ पर आप बैठे हैं, अंडे बेच रहे हैं, इस उम्र में आपकी उम्र नहीं है काम करने, क्यों बैठे? क्या करूं, मैं धक्के ही खाता हूँ। कमाने वाला कोई भी नहीं है। बेटे नहीं है? नहीं, फौत हो गए। कितने बेटे? 2-3 हो। अच्छा। बीबी को कैंसर की बीमारी है। कैंसर की बीमारी है? किस चीज़ का कैंसर है? गले में। गले का कैंसर है? हाँ जी। और बेटी है आप? एक बेटी है बस। क्या उम्र है बेटी? वो मेरे ख्याल 15-16 साल की। 15-16 साल की। तो क्या करती है, पढ़ती है बेटी, क्या करती? वह पढ़ाने जाती थी, मैंने हटा लिया। वह तंग लोग करते थे, मैं उसको घर बिठा लिया। नाज़रीन, चाचा जी का कहना है कि वो मेरा बाजू बनने के लिए पढ़ाने जाती थी, लेकिन लोग उसको छेड़ते थे, तंग करते थे, आवाज़ें कसते थे। बच्चियों का निकलना ममनू हो गया है, क्योंकि ये माशरा ऐसे है कि जो मेहनत करना जानती है या मेहनत करने निकलती है, लोग उसको मेहनत नहीं करने देते, गलत साइड पे लेके जाते हैं। जिस्म फरोशी आम हो गई है, जो नहीं भी करना चाहती उसको मजबूर करते हैं। चाचा जी ने कहा कि बेटी है 16-17 साल की, स्कूल पढ़ाने जाती थी, अहले मोहल्ला लड़के उसको छेड़ते थे, जिस वजह से मैं तंग आकर उसको मैंने छोड़ दिया कि तुम ना कमाओ, मैं इस हालत में भी कमाऊंगा। कितने रोज़ के अंडे लेके आते हैं और कितने बिक जाते हैं? एक ट्रे एक ग्रेट लगाता हूँ तो 30 अंडे रहते हैं, यही 200-150 रुपया बचता। उसमें दवाई कराऊं कि मैं रोटी करूं, रोटी भी पूरी नहीं होती। तो दवाई आप 150-200 की पूरी हो जाती? नहीं। फिर क्या करते हैं? बस गुजारा हो कर लेता। चाचा जी सर्दी से कांप रहे हैं, आपके पास कपड़े नहीं हैं? नहीं। कोई खुदा तरसी भी नहीं करके जाते? नहीं। और जब कोई अंडे लेने आता है, कितने का एक अंडा बेचते हैं? 25 का देते। 25 का बेचते हैं? 50 के 2। 50 के 2। और कोई 2 अंडे ले जाए, आपको 50 रुपया दे और कहे कि मुड़ के मैंने 100 रुपया दिए? हाँ जी, मैं बकाया दे देता हूँ, उसमें ही 50 में ही 100 में ही दे देता।
आपको नज़र नहीं आता, आप उनको कैसे कहते हैं कि ये पैसे ले लो, इसमें से बकाया अपना निकाल लो? मैं दे देता हूँ, वह कहता है मैंने 100 ही दिया तो 100 ही, मैंने ये लो 100 ही ले। वो कहते हैं कि मैंने 100 दिया तो 100 मुझे बाकी 50 के अंडे दे के 50 वापस। हाँ जी। कोई ऐसे भी है कि जो आप पे खुदा तरसी करके जाए? नहीं, कोई भी नहीं करता। कोई नहीं करता। आप उनको बताते हैं कि मुझे नज़र नहीं आता, मुझे धोखा ना करना, मुझे मैं जितने पैसे बनते हैं मुझे दे के जाओ। हाँ जी। आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं कोई इमदाद हो जाए। इमदाद हो जाए। अभी तो आपको कपड़ों की ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। हम लोगों ने जैकेट्स नाजरीन पहनी हुई हैं, गर्म शॉल्स ली हुई हैं, लेकिन वो यूं करके ठठर रहा है और इस हाल में फुटपाथ पे बैठे। मैं इंटरव्यू लेने के लिए फुटपाथ पे तो ज़रूर बैठी क्योंकि हमने इसी मिट्टी में जाना है। मैं इस फुटपाथ पे इसलिए बैठी कि हमारी भी ये औकात है, हमारी गाड़ियों में फिरने की औकात नहीं है। ये सिर्फ तकसीम मेरे रब की है। अल्लाह ताला अगर देता है जिसको देता है तो हमें भी चाहिए जिन लोगों को देता है या नवाजते हैं उन लोगों की इमदाद करें। खुदारा इन लोगों को आप देखें, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्तहक हैं, आपके ताउन के मुस्तहक हैं। आप उनका देखें, उनकी कंडीशन देखें, सब कुछ आपके सामने। इनकी मिसेस इस वक्त बहुत बीमार हैं, उनको गले का कैंसर है, उनके लिए दवाई चाहिए। 150-200 से ये अपने सिर्फ घर की कफालत वो भी बामुश्किल करते हैं। कहाँ रहते हैं बाबा जी आप? गुलशन टाउन। गुलशन टाउन में कोई किराए के मकान में रहते? हाँ जी। 5 महीना का हो गया वो किराया मेरे पास देता नहीं। अब मालिक कहता तुम खाली कर दो। खाली कर दो। बीवी की तबीयत, आपकी जो दवाइयाँ 150-200 रुपए की जो दवाइयाँ ले जाते हैं, उसके बाद घर क्या राशन डालते हैं, खाना क्या लेके जाते हैं? 1-2 रोटी बस में गुजारा हो जाता है। 1-2 रोटी से कभी ऐसे अफसोस हुआ कि अल्लाह ताला के तो हम सब भी बंदे हैं, हमें क्यों इस तरह अल्लाह ताला ने ये हालात दिए? मर्जी अल्लाह की। नाजरीन, अगर अल्लाह ताला हिम्मत दे तो हिम्मत आ ही जाती है। इस वक्त उनकी हिम्मत नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं। कहते हैं ना कि परेशान क्यों खड़ा है, तेरा रब बहुत बड़ा है। रब तो हम सब का है, हम सब ही इस दुनिया में अल्लाह के ही बंदे हैं। बस दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे और किसी को ये वक्त ना दे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप तक पहुंची होगी। चाचा जी मुसलसल ठठर रहे हैं, कांप रहे हैं सर्दी में, आप खुद देख सकते हैं। और इस वक्त बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। सौदा बिक गया तो बिक गया, ना बिका तो फिर घर लेके चले जाते हैं। इनकी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इनकी ज़रूर हेल्प कीजिए। हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा इस प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़।